पांड्या ने क्यों कहा मुझे अभी नहीं बनना कप्तान? बीसीसीआई से बातचीत की इनसाइड स्टोरी आई सामने। नए साल पर नए कप्तान और युवा खिलाड़ियों की बनी है टीम, पर पांड्या ने फंसा दिया नया पेच। धोनी वाले दिमाग से चकरा गए कई अधिकारी। रोहित विराट को लगा था इसे मनाना आसान होगा। आधा हिंदुस्तान कह रहा था कि पांड्या को कप्तानी दो, रोहित को हटाओ, राहुल को हटाओ। बीसीसीआई भी इसी मूड में बैठा था, लेकिन जैसे ही पांड्या को बीसीसीआई ने बुलावा भेजा और उनकी बातचीत हुई, पूरा गेम ही पलट गया। बीसीसीआई के अधिकारी ये सोच रहे थे कि हार्दिक पांड्या को अगर हमने ये कहा कि आप कप्तानी संभालो तो वो खुश होकर ये पूछेंगे कि कब से करनी है, लेकिन पांड्या ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि मुझे अभी कप्तान ही नहीं बनना है। पहले आप बातचीत की पूरी इनसाइड स्टोरी सुनिए, फिर आपको बताते हैं पांड्या के ना के मायने क्या हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में एएनआई के हवाले से लिखा है, बीसीसीआई ने कप्तानी के मसले पर हार्दिक पांड्या से बातचीत की। उन्हें यह कहा गया कि अगले साल श्रीलंका जाने वाली टीम की कप्तानी से लेकर T20 की परमानेंट कप्तानी संभालिए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहा हमें इस पर फैसला लेने के लिए अभी वक्त चाहिए। फिलहाल पांड्या छुट्टियां मना रहे हैं, मतलब उनके पास इस पर सोचने के लिए खूब वक्त है। पांड्या को करीब से जाने वाले लोग कहते हैं कि वो धोनी का ऐसा चेला है जो बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर और पहले भी कई मैच अपनी कप्तानी में जिताकर यह दिखा दिया कि मैं कप्तान बना तो टीम इंडिया की हालत सुधर सकती है, लेकिन वो फिलहाल इन दो वजहों से तुरंत हाँ नहीं करना चाहते हैं। पहली वजह, हार्दिक पांड्या तुरंत हाँ करते तो रोहित को ऐसा लग सकता है कि हमारी कप्तानी छीनना चाह रहा है। ये गलती विराट से कप्तानी छीने जाने के बाद रोहित शर्मा ने की थी, जिसके बाद दोनों के बीच लंबे समय तक मनमुटाव की खबरें भी आईं। दूसरी वजह, धोनी के कहने पर पांड्या ने ये कहा हो कि थोड़े दिन ठंडे दिमाग से सोच लेता हूं, खुद को इसके लिए तैयार कर लेता हूं, क्योंकि किसी किसी मैच में कप्तानी करना और परमानेंट कप्तानी करना दोनों अलग अलग बातें हैं। 3 जनवरी से टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है, उसके बाद वनडे सीरीज होगी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि वनडे और T20 दोनों की कप्तानी हार्दिक पांड्या ही संभाले, क्योंकि रोहित शर्मा को अंगूठे की चोट से उबरने में करीब 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। रोहित की गैर मौजूदगी में केएल राहुल को जिम्मेदारी मिल सकती थी, लेकिन जनवरी में शायद वो अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त रहे, इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि दोनों फॉर्मेट की कप्तानी हार्दिक पांड्या अगले साल कर सकते हैं। दरअसल हार्दिक ने आईपीएल में पहली बार कप्तानी करते हुए नई टीम गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था। उन्होंने 15 मैचों में 44.27 की औसत से 487 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 4 अर्धशतक भी लगाए, साथ ही 8 विकेट लिए। जबकि T20 में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड और आयरलैंड में T20 सीरीज जीतकर यह दिखाया कि युवा खिलाड़ियों की फौज कुछ भी कर सकती है। पांड्या की कप्तानी में एक बात बड़ी शानदार यह है कि उन्होंने जब कप्तानी की तब नए और युवा खिलाड़ियों को मौका मिला और उनकी दम पर ही सीरीज जीत कर दिखाया। इसीलिए पांड्या ने भले ही अभी वक्त मांगा हो, लेकिन भविष्य में जब भी कप्तान बनेंगे ये तय है कि उनकी टीम में सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर कोई खिलाड़ी नहीं होगा, बल्कि धोनी के युग में जैसे कई सीनियर खिलाड़ी उनसे नाराज हुए, वैसे ही पांड्या से भी शायद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।